बिहार एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले में विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से 14 अगस्त को राहत भरा आदेश मिला है। इस मामले में ये एक तरह से विपक्ष की जीत कही जा सकती है। चुनाव आयोग लगातार बिहार में हटाए गए 65 लाख वोटरों की लिस्ट सार्वजनिक करने से इनकार करता रहा, लेकिन विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार लड़ाई लड़ी और अदालत ने विपक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया कि 65 लाख हटाए गए वोटरों की सूची मंगलवार शाम 5 बजे तक सार्वजनिक करें। अंतरिम आदेश को विपक्ष ने स्वीकार किया और इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने बयान साझा किए। जयराम रमेश ने कहा कि यह आदेश गणतंत्र को बचाने की लंबी लड़ाई में पहला कदम है। वहीं टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने कहा कि एसआईआर केस में ऐतिहासिक जीत हुई है और अब वोटर लिस्ट पब्लिक और सर्चेबल होगी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मताधिकार से खिलवाड़ करने वालों को आज जवाब मिला है। ये हर आम नागरिक की जीत है। इस तरह के एक मामले में कल राहुल गांधी जी ने कई सारे आधा दर्जन लगभग ऐसे मृत मतदाताओं के साथ चाय पी है जिनके विजुअल देख करके आपको हंसी भी आएगी और चुनाव आयोग पर शर्म भी आएगी कि चुनाव आयोग कितनी बेशर्मी के साथ इन चीजों को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में एसआईआर का मकसद अगर आपको मतदाता सूची का फर्जीवाड़ा खत्म करना होता तो शायद विपक्ष इतना हंगामा न करता। आपका मकसद फर्जीवाड़ा करना है और आप वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा दो तरह से कर रहे हैं। आप विपक्ष के वोटरों को आप टारगेट करके उनका नाम काट रहे हैं और फिर फर्जी वोट जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि आधार कार्ड वोटर पहचान और पते के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि इसे नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं माना जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मलाबागची की बेंच ने ये भी आदेश दिया कि 65 लाख हटाए गए वोटरों की जिलावार और बूथवार सूची मंगलवार शाम 5 बजे तक सार्वजनिक करें। हर नाम के साथ हटाए जाने का कारण लिखा हो। लिस्ट एपिक नंबर के जरिए वेबसाइट पर सर्चेबल हो। सूची पंचायत, बीएलओ कार्यालय और बीडीओ ऑफिस में चिपकाई जाए। टीवी, रेडियो, अखबार और सोशल मीडिया पर इसका व्यापक प्रचार हो। जिनका नाम हटाया गया है वो आधार कार्ड देकर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। साथ ही मृत प्रवासी और डुप्लीकेट मतदाताओं की भी सार्वजनिक लिस्ट बनेगी। इस फैसले के बाद एक्स पर #StopSIR, #65 लाख वोट्स और #SC वर्डिक्ट ट्रेंड करने लगे। एक यूजर ने लिखा, ये फैसला हमारे गणतंत्र को राजनीतिक अतिक्रमण से बचाने की लड़ाई में आशा की किरण है। एक और यूजर ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार से हटाए गए 65 लाख लोगों का विवरण प्रकाशित करने का आदेश दिया। भाजपा के लिए मोए मोए राहुल गांधी की एक और जीत। कई लोगों ने कहा ये फैसला लोकतंत्र की लीड को बचाने वाला है। वहीं कुछ भाजपा समर्थकों ने कहा ये केवल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का आदेश है, कोई राजनीतिक हार जीत नहीं। इसी बीच एसआईआर के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर में हजारों लोगों ने वोटर राइट्स रैली निकाली। ओडिशा में भुवनेश्वर और कटक में छात्र संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में किसान संगठनों ने एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए रेल रोको की चेतावनी दी। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा में महिला और मजदूर यूनियनों ने पैदल मार्च कर नारे लगाए, एक भी वोट कम नहीं होगा। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी ने भी 17 अगस्त से देशव्यापी वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का पहला कदम है, लेकिन असली लड़ाई अभी भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने एसआईआर विवाद को नया मोड़ दे दिया है और विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक हथियार मिल गया है। लेकिन असली तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है। अब सबकी निगाहें 22 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां ये साफ होगा कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए अदालत और क्या कदम उठाती है। तो क्या एसआईआर के जरिए मतदाताओं के अधिकार से खिलवाड़ किया जा रहा है या ये सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है? आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।